शुरू करते हैं आज के डेली चैलेंज नंबर 9 के साथ। तो ये सवाल हमको दे रखा है। जिसने इस सवाल को पहले नहीं लगाया अभी ट्राई करके देख लो। पहले एक चीज़ बता देता हूँ, ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ डायरेक्ट ट्रिक लगनी है इसमें। तो वीडियो को पोस्ट करो और ट्राई करो। तो हम अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अगर आपने कर दिया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपने कर दिया। तो मैं करता हूँ सॉल्यूशन के साथ शुरू। तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस था, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे समेशन हो रहा है और यहाँ पे वन अपॉन उसी टर्म के रेसिप्रोकल का समेशन हो रहा है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है हमारी बड़ी कॉमन, ए एम ग्रेटर देन जी एम, साथ में कंटिन्यूशन में होता है ग्रेटर देन एच एम, यानी कि ए एम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एच एम। तो यहाँ से हम एच एम और ए एम दोनों बना सकते हैं। तो सिंपली उनको बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कुछ निकलता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया ए एम ग्रेटर देन एच एम का, ये मैंने ए एम लिख रखा है और ये मैंने एच एम लिख रखा है। हमें कुछ डेटा पहले से ही दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू में दे रखी है 5n-4, और यहाँ पे जो पूरा डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू हमें 1 दे रखी है। तो यहाँ से हमारे पास एक इनइक्वालिटी बन जाएगी, दैट इज़ 5n-4 डिवाइडेड बाय n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो n को हम उधर ले जाएंगे तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक में इनइक्वालिटी बन जाएगी, इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये हमारा बन जाएगा n² -5n+4 इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। इसको जब हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे फैक्टराइज करके तो हमें मिलेगा कि n की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो है 1 से 4 इंक्लूडिंग 1 और 4। तो क्योंकि n की बहुत कम वैल्यूज़ है, n हमारा नेचुरल नंबर है, स्टार्टिंग में दे रखा था, तो n के पास सिर्फ ये पॉसिबल वैल्यूज़ है 1 2 3 4, जिसमें से कि 1 और 4 में कुछ खास बात है। 1 और 4 में ये खास बात है कि 1 और 4 पे ए एम इक्वल टू एच एम हो रहा है। ये इनइक्वालिटी जो है इक्वालिटी में कन्वर्ट हो रही है। आप देख सकते हैं ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी का जो इक्वल वाला पार्ट है वो 1 और 4 पे आ रहा है, यानी कि ए एम इक्वल्स टू एच एम। ए एम जब एच एम के इक्वल होता है तो ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए कि सारे टर्म्स जो होते हैं सीरीज़ के जिस पर हम ये ऑपरेशन लगा रहे होते हैं वो सेम होने चाहिए। तो 1 और 4 को हम थोड़ा स्पेशल तरह से ट्रीट करेंगे, बाकी 2 और 3 के लिए हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं n=1, शुरू करते हैं। तो बड़ी आसान हो जाती है चीज़ें। हमने n=1 डाला तो यहाँ पर हमारा आ गया p1=1। p1=1 हमारा ऐसे आया कि एक ही टर्म होगा पहली बात तो 1 के लिए, ये हो जाएगा 5 × 1 - 4 के बराबर, जो कि हमें दे रखा था 5n-4 से। और हमारी ये वाली जो है इक्वलिटी भी सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज़ 1/pi का समेशन इज = 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। n=2 के लिए चेक करते हैं। तो n=2 के लिए हमारे पास एक तो ये चीज़ है कि हमारा 1/p1 + 1/p2 तो 1 के इक्वल होना चाहिए, और दूसरी चीज़ हमारी ये है कि p1 + p2 की वैल्यू 5 × n-4 के तहत 5 × 2-4 आएगी, दैट इज़ 6। अब हम जानते हैं कि p1 और p2 हमारे दोनों जो है रैंडम नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, इंटीजर्स है। तो हम सीधा केसेस लेके देख सकते हैं। तो हमारे डिफरेंट केसेस आएंगे 2,4, 3,3, 5,1, और कोई पॉसिबल केस नहीं बचता हमारे पास। तो अगर आप चेक करोगे तो इसमें से एक भी केस के लिए हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो n=2 जो है हमारा डिस्कार्डेड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं n=3 की तरफ। जब आप n=3 लगाओगे तो आपका आ जाएगा p1 + p2 + 3 p3 = 5 × n-4, दैट इज़ 5 × 3-4 = 11। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। दूसरी वाली इक्वलिटी लिख लेता हूँ मैं, क्या था, तो वो था हमारा 1/p1 + 1/p2 + 1/p3 = 1 आना चाहिए। ठीक है, अब हम पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस देखते हैं, उसमें देखते हैं कि ये चीज़ कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वही हमारा आंसर है। और अगर एक भी केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो n=3 वाला केस हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स बना के देख लेते हैं एक बार। तो हमारा आएगा 2 3 5 6, और आ सकता है हमारा 7 2 2, और आ सकता है हमारा 9 1 1, और आ सकता है हमारा 8 2 1, और आ सकता है हमारा 4 4 3, एक और आ सकता है हमारा दैट इज़ 5 3 3। एक मिनट, मैंने पहला वाला केस गलत ले लिया, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 2 3 6, क्योंकि टोटल हमें सम 5 बनाना है तो जल्दी मैंने 5 लिख दिया, तो इट विल बी 2 3 6। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक और केस बन जाएगा हमारा, दैट इज़ 2 4 और 5। ठीक है, तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रिपलेट्स होंगे, और कोई हो सकता है तो आप निकाल सकते हैं, वैसे मैंने सारे कवर कर ही दिए। तो अगर हम 2 3 6 के लिए चेक करेंगे तो ये सिचुएशन जो है हमारी होल्ड कर जाएगी, यानी कि ये आंसर होगा। सेम चीज़ हम 2 4 5 के लिए चेक कर लेते हैं, ये होल्ड नहीं करेगा। तो इसी तरह से हम सारी केसेस के लिए चेक कर लेंगे, जिसके लिए होल्ड होगा वो हमारा आंसर होगा। और n=3 के लिए ये केस तो हमारा कंफर्म हो गया है। सेम चीज़ हम n=4 के लिए चेक करेंगे। जब हम n=4 के लिए देखेंगे तो हमें पता है कि इनइक्वालिटी जो है वो इक्वेट हो रही है, 0 के बराबर हो रही है, यानी am=hm हो रहा है, यानी सारे टर्म्स जो है हमारे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा pi 4pi की वैल्यू 5n-4, दैट इज़ 5 × 4-4, दैट इज़ 16, और pi की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 4। जब हम इस कंडीशन में लगाएंगे 1/pi समेशन, तो ये हमारा 4 ही आ रहा है, 1 ही आ रहा है, क्योंकि 1/4 × 4 हो रहा है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया n=4 के लिए एक पर्टिकुलर केस, n=1 के लिए एक पर्टिकुलर केस, n=3 के लिए एक पर्टिकुलर केस, और n=2 के लिए हमारा कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा था।
तो ये था हमारा आंसर।